हेलो फ्रेंड्स, नौवे चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बहुत सारी योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति की योजना होगी या कोई पेंशन योजना है, इन सब के बारे में, महिला विकास के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। यह जो छात्रवृत्ति वो SC, ST, OBC, SBC और EWS के विद्यार्थियों के लिए है तथा उसमें पात्रता के लिए ये एक जो है वो शर्त रखी गई है कि SC, ST, SBC, OBC और EWS के जो विद्यार्थी हैं उनके पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं अगर यदि वो CM सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थी है तो उनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगली योजना है अंबेडकर DBT वाउचर योजना। यह जिला हेडक्वार्टर पर संचालित जो अपने स्नातक और स्नातकोत्तर है उन कॉलेजों में अध्ययनरत SC, ST, OBC, SBC और EWS विद्यार्थियों के लिए है। इसके अंदर भी एक शर्त है, ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर अन्य स्थान पर अध्ययन कर रहे हैं उनको सहायता के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह की जो दी जाती है और यह सहायता अधिकतम 1 वर्ष में 10 माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसका पुराना नाम था सहयोग और उपहार योजना। इसमें उपहार के रूप में दिया जाता है SC, ST, अल्पसंख्यक के जो श्रेणी के जो BPL परिवार की 18 वर्ष से बड़ी लड़की है तो उसको विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता। अगर यदि वो लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता। अगर यदि वो ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। अन्य किसी वर्ग की जो अपने BPL परिवार की लड़कियां हैं वो या फिर अंत्योदय कार्ड धारक है, आस्था कार्ड धारक है, विधवा है, विशेष योग्यजन है, पालनहार योजना के लाभार्थी हैं, उन सब में अगर यदि 18 वर्ष से कोई बड़ी लड़की है तो उसके विवाह पर 21,000 की सहायता। अगर यदि वो लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता। अगर यदि वो ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता जो वो प्रोवाइड की जाती है। इस प्रकार SC, ST और अल्पसंख्यक BPL परिवार की लड़कियों को तो 61,000 रुपये और अन्य इन सभी कैटेगरी में जो वो 51,000 रुपये की सहायता प्रोवाइड की जाती है। अगली योजना है आवासीय विद्यालय। ये आवासीय विद्यालय राजस्थान में राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसाइटी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंदर SC, ST, OBC, SBC और EWS के वो विद्यार्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है वो सभी इन विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर निःशुल्क आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री और चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। राजस्थान में ऐसे कुल 35 आवासीय विद्यालय वो संचालित हो रहे हैं। अब कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, कुछ भारत सरकार द्वारा है, कुछ राजस्थान सरकार द्वारा है। इन सभी को हम एक साथ ही कंपेरेटिव रूप में पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद किया जा सके। यहाँ पर पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना। यह 19 नवंबर 2007 से जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसके अंदर BPL परिवार की 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये पेंशन है। 60 से 75 वर्ष तक जो है उन्हें 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष के बाद में उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह 7 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट की गई है। यहाँ पर BPL परिवार की विधवा जो 20 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है उनके लिए ये योजना है। यहाँ पर उनके लिए 40 से 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 से 60 तक 750 रुपये, 60 से 75 तक 1,000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक उम्र पर 1,500 रुपये प्रति महीने दी जाती है पेंशन। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशुल्क पेंशन निःशक्त पेंशन योजना। यह अपने 24 नवंबर 2009 से शुरू की गई है। यह BPL परिवार का बहुनिःशक्तताग्रसित कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो इस पेंशन के लिए पात्र है। तो इसमें महिलाओं और अलग पुरुषों के लिए अलग अलग उम्र की सीमा रखी गई है। महिला 18 से 55 वर्ष तक 750 रुपये और 55 से 75 तक 1,000 रुपये। वैसे ही पुरुष 18 से 58 वर्ष तक 750 रुपये और 58 से 75 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन। 75 वर्ष के बाद दोनों महिला और पुरुष को 1,250 रुपये और अगर यदि वो कुष्ठ रोग ग्रसित है तो 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अब राजस्थान सरकार की कुछ पेंशन योजनाएं हैं। इसके अंदर पहली है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसमें पात्रता है महिला 55 वर्ष से अधिक, पुरुष 58 वर्ष से अधिक तथा वार्षिक आय जो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो इन्हें 75 वर्ष तक 750 रुपये और 75 वर्ष के बाद में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा वार्षिक आय जो है वो 48,000 रुपये से कम है वो सभी इस पेंशन योजना के पात्र हैं। ऐसी महिलाओं को 18 से 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष तक 750 रुपये,
60 से 75 वर्ष तक 1000 रुपये और 75 वर्ष के बाद में 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। यह विशेष योग्यजन व्यक्ति जैसा जिसकी वार्षिक आय जो है वो 60,000 रुपये से कम है, वो सभी इस पेंशन योजना के लिए पात्र है। ऐसे में पुरुष जो है वो उन्हें 58 वर्ष तक 750 रुपये और 58 से 75 वर्ष तक 1000 रुपये प्रतिमाह, महिलाओं को 55 वर्ष तक 750 और 55 से 75 वर्ष तक जो है वो 1000 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष के बाद में 1250 और अगर यदि कुष्ठ रोगी है तो उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह के रूप में पेंशन दी जाती है। फिर है लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। इसमें यह लघु और सीमांत कृषकों के लिए है। इसमें पुरुष जो है वो 58 से लेकर 75 वर्ष तक 750 रुपये, महिला 55 से 75 तक 750 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष के बाद पुरुष और महिला दोनों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। अगली योजना है पालनहार योजना। इसके अंदर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या माता या पिता में से दोनों को आजीवन कारावास हो गया है या किसी एक की मृत्यु और दूसरे को आजीवन कारावास है, यदि वो विधवा के बच्चे हैं या उनकी माता जो है नाते पर चली गई है, कुष्ठ या HIV संक्रमित माता पिता है, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चे हैं या विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं उन सब का पालन करने वालों को पालनहार कहा जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। अगर यदि वो बच्चा अनाथ है तो 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चे के लिए 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष तक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राजस्थान सरकार देगी। अन्य किसी तरह का बच्चा है अनाथ के अलावा, जैसे कोई कुष्ठ रोग या HIV रोग संक्रमित हो गया, परित्यक्ता तलाकशुदा का बच्चा हो गया, तो उन्हें 6 वर्ष तक जो है वो 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक जो है वो 1500 रुपये प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इसका उद्देश्य सरकारी और अनुदानित जो बाल गृह के बालक है उन्हें पालन योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों को मुख्य धारा में लाना। इसके लिए उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और स्वावलंबी बनाकर जो है वो कार्य किए जाते हैं। अगली योजना है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। इसका उद्देश्य सवर्ण, हिंदू तथा अपने अनुसूचित जाति के बीच में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसमें सहायता के रूप में जो है वो 5 लाख रुपए प्रति युगल दी जाती है। इसमें से भारत सरकार का हिस्सा है 1,25,000 और राजस्थान सरकार का हिस्सा है वो 3,75,000। फिर है अंत्येष्टि अनुदान योजना। इस योजना में जो लावारिस सब है उनके अंतिम संस्कार करने वाले चिन्हित NGO को जो है वो 5,000 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। आगे है वृद्ध कल्याण योजना। इसमें वृद्धावस्था पेंशनधारी जो वृद्ध हैं उनके लिए 22 जिलों में 45 जो है वो सरकारी और गैर सरकारी वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुफ्त में आवास, भोजन और मनोरंजन की सुविधा दी जा रही है। फिर है नवजीवन योजना। ये योजना जो अवैध शराब के जो निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल समुदाय है उनको आजीविका प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है। इसके प्रमुख घटक हो गए कौशल विकास, ऋण अनुदान, छात्रवृत्ति आदि सबकी घटक की मदद से जो है वो इनको आजीविका प्रदान की जाती है। अगली है विधवा विवाह उपहार योजना। इसमें जो पेंशन योजना की हकदार विधवा महिला है उसकी शादी होने पर 51,000 रुपये का उपहार सरकार द्वारा दिया जाता है। उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य देह व्यापार में लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों को अवांछनीय कार्य में लिप्त होने से रोकने हेतु सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। अगली योजना है स्वाधार गृह योजना। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। 2001-2 से यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो महिलाएं विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है उनको आश्रय प्रदान करने के लिए योजना चलाई जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इसकी शुरुआत जो है वो 25 जून 2021 को की गई थी। इसमें सहायता 2 तरीके से दी जाती है। पहले तो अनाथ बालक बालिका जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया है और दूसरा विधवा महिला जिसके पति का निधन हो गया है। तो अनाथ बालक बालिका के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह और 1 वर्ष के 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। 18 साल पूरे होने पर 5 लाख की सहायता, 12वीं तक की निःशुल्क सुविधा, छात्रावास में जो एडमिशन के लिए प्राथमिकता तथा CM युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। और अगर यदि विधवा महिला जिसकी पति का निधन कोरोना से हो गया है
उन्हें 1 लाख की एक मुश्त सहायता, पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन, विधवा महिला के 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह तथा अलग से 2000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसकी पात्रता है SC, ST, OBC, SBC, EWS, अल्पसंख्यक और विशेष योग्यजन के विद्यार्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। अगर यदि उनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं तो उनका वेतन L11 से कम होना चाहिए। उन सभी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स है, नौकरियां हैं, उनके लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए निःशुल्क जो है वो कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। अगली योजना है गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना। यह योजना गाड़िया लोहार को अस्थायी रूप से बसाने के लिए स्टार्ट की गई है। इसके लिए उन्हें भूमि आवंटन की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में 550 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज तथा उनके लिए सहायता राशि दी जाती है 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में। ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज है। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना। यह योजना गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु शुरू की गई है। इसमें अनुदान के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि ये अपने व्यवसाय के लिए कच्चा माल खरीद सकें। अब बात करते हैं विशेष योग्यजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए। सबसे पहली है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। इसकी पात्रता है राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उन सभी विद्यार्थियों को जो है इस योजना से छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। यह विशेष योग्यजन जिनकी आय 2 लाख से कम है उनको राजस्थान सरकार द्वारा 50,000 रुपये की अनुदान राशि या जो ऋण लिया है उसका 50%, इन दोनों में से जो भी कम हो उसका अनुदान जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर है सुखद दाम्पत्य योजना। इसमें विशेष योग्यजन पुरुष या स्त्री के विवाह पर 50,000 रुपये की जो है वो सहायता दी जाती है। इसमें से आयोजक को जो है वो 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है कृत्रिम अंग या उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायता। तो जो विशेष योग्यजन है जो आयकरदाता नहीं है उन्हें अपने कृत्रिम अंग लगाने या उपकरण लगवाने हेतु 10,000 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है। फिर आस्था योजना। यह योजना ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को 4% से अधिक विशेष योग्यजन है तो उनके लिए आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं तथा आस्था कार्ड धारक को वो सभी सुविधाएं और वो सभी लाभ मिलते हैं जो किसी BPL कार्ड धारक को मिलते हैं। आस्था कार्ड धारक का इससे पहले अपन ने नाम पढ़ा था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, तो वो यही आस्था कार्ड है इस ऐसे परिवार जहां पर 2 या 2 से अधिक जो है वो विशेष योग्यजन व्यक्ति है। अगली है सिलिकोसिस पॉलिसी। यह 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। इसमें विभिन्न तरीके की सहायता प्रदान की जाती है। जो सिलिकोसिस पीड़ित है उसमें 3 लाख रुपए की सहायता सिलिकोसिस रोग के प्रमाणन होने पर पुनर्वास हेतु, 2 लाख की पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 10,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार हेतु, पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रतिमाह पीड़ित को तथा उसकी मृत्यु के बाद में 500 से लेकर 1,500 रुपये प्रतिमाह पीड़ित की विधवा को दी जाती है। इसके अलावा पालनहार योजना के तहत भी जो है उसके बच्चों को जो है वो सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018। यह विशेष योग्यजन हेतु आरक्षण के लिए योजना चलाई गई है। इसमें अधिनियम के तहत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसमें सरकारी सेवा में जो है विशेष योग्यजन के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। उन्हें पदोन्नति में भी 4% आरक्षण दिया गया है तथा जो अगर यदि डायरेक्ट सीधी भर्ती से रिक्रूटमेंट हो रहा है तो अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है तथा जो अंक प्राप्त किए जाते हैं उनमें भी जो 5% की छूट अपने राजस्थान में विशेष योग्यजन के लिए दी गई है। अगली योजना है पोलियो करेक्शन हेतु अनुदान। अगर यदि कोई NGO या स्वयंसेवी संस्थान पोलियो करेक्शन हेतु ऑपरेशन करता है तो उन्हें 5,000 रुपये का अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर पेंशनधारियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता। अगर यदि कोई विशेष योग्यजन पेंशनधारी है अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करता है तो राजस्थान सरकार द्वारा 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब विशेष योग्यजन के बाद अल्पसंख्यक मामलात की बात करते हैं तो इसमें योजना चल रही है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। इसमें जो राजस्थान में पंजीकृत मदरसे हैं उनकी आधारभूत संरचना के विकास और आवश्यकता अनुसार भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु ये योजना चल रही है। इसमें प्राथमिक स्तर का मदरसा है तो अधिकतम 15 लाख की सहायता,
उच्च प्राथमिक स्तर का मदरसा है तो अधिकतम जो है वो 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से जितनी भी राशि स्वीकृत की जाएगी उसका 90% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 10% जो है वो मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाएगा। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण में। सबसे पहली योजना है महिला विकास कार्यक्रम। इसके तहत जो है वो हर गांव में सातिन नाम का एक पद क्रिएट किया गया है। जो सातिन जो है वो मानदेय महिला कार्यकर्ता है या प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा चयनित किया जाता है। इसे महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने हेतु इसका जो कार्य रहेगा तो राजस्थान सरकार और महिलाओं के बीच में यह सेतु का कार्य करती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले खर्चों को कम करने तथा दहेज प्रथा वगैरह की जो प्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए 18,000 रुपये प्रति जोड़ा जो है वो अनुदान दिया जाता है। इसमें से 15,000 तो वधू के लिए तथा 3,000 रुपये का अनुदान जो है वो आयोजनकर्ता को दिया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 ये राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही में चल रहा है। इसमें 14 से 18 वर्ष की किशोरियों हेतु ये चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना और कौशल विकास आदि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसमें पात्रता है जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें बालिका के अभिभावक और संरक्षक को 6 किस्तों में जो वो 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उद्देश्य जेंडर आधारित जो चयन है उसको रोकना, बालिका का अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसमें बैठक है, प्रशिक्षण है, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, यह इसका हेल्पलाइन है वो 181 महिला हेल्पलाइन है। ये वन स्टॉप सेंटर या इसको सखी केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति कार्य करती है। इसके अलावा विभिन्न अधिनियम हैं उनके तहत यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जैसे घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम 2005, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 और भी कुछ अधिनियम है वो भी इसके तहत जो है वो गिने जाते हैं। अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यह 2021-22 बजट में घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है लड़कियों और महिलाओं में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा महिला स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संस्थान और एनजीओ को इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें प्रजनन आयु की जो महिलाएं और लड़कियां हैं उन सबको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगली योजना है इंदिरा महिला शक्ति आईएम शक्ति निधि। यह राजस्थान सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का जो वो इस निधि में प्रावधान किया गया है। अब है इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न आयाम जो है उनमें शोध और सुझाव संबंधी कार्य करना, जेंडर स्टडीज, जेंडर बजट, जेंडर संवेदी प्रशिक्षण, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण आदि इसके उद्देश्य हैं। फिर जेंडर प्रकोष्ठ, ये राज्य में जो बजट राज्य सरकार का बजट घोषित किया जाता है उन बजट में जो है वो जेंडर अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए जेंडर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं अमृता हाट। इसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित या मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करना। अगली योजना है जागृति बैक टू वर्क होम। इसका उद्देश्य कामकाजी एवं व्यवसायी क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो शादी के बाद घर परिवार संभालने हेतु नौकरी छोड़ देती हैं उन्हें पुनः रोजगार दिलवाना। इसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया है तथा काम छोड़ने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन सबका पंजीकरण जो है वो एक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अगली योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। यह महिलाओं और नियोक्ताओं के लिए इसके लिए एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसके लिए विभिन्न तरह के जो है क्षेत्र चयनित किए गए हैं, जैसे वस्त्र उद्योग है, ऑनलाइन परामर्श है, ऑनलाइन अनुशिक्षक है, वेब डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि सारे जो है वो विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई थी। इसे 1982, 1986 और 2006 में जो पुनः संरचित किया गया था। तो 20 का जो अंत में 2006 है यह 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इसमें कुल 65 जो है वो मॉनिटरिंग योग्य मदें हैं। इन 65 में से 15 मद का जो है वो मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जाती है। अब जो ये 20 सूत्री कार्यक्रम के जो मुख्य अपने घटक हैं उनकी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनुसूचित जाति के छात्र, ICDS का सार्वभौमिकीकरण, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, शहरी निर्धन परिवारों को सहायता, वृक्षारोपण, बीज पौधारोपण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युत और ऊर्जावान पंप सेट आदि इसके प्रमुख घटक है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा 9वां चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में 10वें चैप्टर और 11वें चैप्टर के बारे में बात करके अपने आर्थिक समीक्षा की जो सीरीज को कंप्लीट करेंगे।